हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को कोई सेक्शन 148 का नोटिस इशू होता है और जिसकी एवज में एसएससी की सेक्शन 147 की असेसमेंट कंप्लीट की जाती है और ये असेसमेंट 3 इयर्स के बियॉन्ड है, तो क्या ऐसे केस में जब एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाता है तो क्या एसएससी असेसमेंट ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद रिट पिटीशन के थ्रू सेक्शन 148 के नोटिस की इशुएंस को एक रिट पिटीशन के अंदर चैलेंज कर सकता है? और दूसरा इशू इस केस में ये था कि यदि एसएससी को कोई सेक्शन 148 का नोटिस 3 इयर्स के बियॉन्ड इशू किया गया और वहाँ पर एसएससी उसको इस ग्राउंड पर चैलेंज करता है कि एसएससी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या असेस्ड इनकम सेक्शन 148 के बाद जो एडिशन किया गया वो 50 लाख से या उससे कम है, तो क्या इस ग्राउंड पर वो असेसमेंट क्वेश्चन की जा सकती है? यही दोनों इशू ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने केस जितेंद्र शंकारलाल मिस्त्री वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किए और ये केस 188taxman.com 135 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 जून 2026 को हुआ। प्रेजेंट केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और उसके बाद असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर कंप्लीट की गई। एसएससी ने इस असेसमेंट के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और सेक्शन 148 के नोटिस की इशुएंस को चैलेंज किया। सबसे पहले ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का ये कहना था कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 के नोटिस की इशुएंस को चैलेंज करना था तो एसएससी ने पहले क्यों नहीं चैलेंज किया, सेक्शन 147 की असेसमेंट का वेट क्यों किया और एसएससी प्रेजेंट केस में इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया है कि एसएससी के पास एक इफेक्चुअस अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है। और एक बार असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एसएससी अब सेक्शन 148 की इशुएंस को रिट पिटीशन के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता। एसएससी को जो भी अपने ग्राउंड्स लेने हैं वो सीआईटी अपील के पास ले। कोर्ट ने प्रेजेंट केस में किन किन केसेस के अंदर रिट अलाउ की जा सकती है उनको दोबारा रिलेट्रेट किया और प्रेजेंट केस में ये भी कहा कि जब एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है तो उस वक्त खाली असेसिंग ऑफिसर को ये देखना है कि जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा लाइकली टू एक्सीड करती है। असेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करते वक्त ये डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है या नहीं, वो लाइकली टू बी एक्सीड है तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू कर सकता है। कोर्ट ने ये कहा कि रिट उन केसेस में अलाउ नहीं की जानी चाहिए जहां पर एसएससी के पास एक अल्टरनेटिव और इफेक्टिव रेमेडी है। कोर्ट ने ये कहा कि रिट उन केसेस में अलाउ की जाती है जहां पर जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उसने प्रोविजंस के मुताबिक, लॉ के प्रोविजंस के मुताबिक एक्ट नहीं किया या कुछ ऐसे प्रोविजंस के तहत एसएससी पे कार्रवाई की जो रिपील हो चुके हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया। खाली उन्हीं केसेस के अंदर जो एसएससी है उसके रिट अलाउ की जा सकती है। जैसा कि प्रेजेंट केस में एसएससी को जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में इशू किया गया था, 3 साल के बाद था। तो एसएससी इस केस में इस चीज़ को भी चैलेंज कर रहा था कि जो एसएससी की इनकम एस्केप्ड है वो क्योंकि 50 लाख या उससे ज़्यादा नहीं है तो इसलिए सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस पर कोर्ट का ये कहना था कि नोटिस इशू करते वक्त असेसिंग ऑफिसर को ये डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअल इनकम कितनी एस्केप हुई है। यदि नोटिस इशू करते वक्त असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख या उससे ज़्यादा लाइकली टू एक्सीड करती है, सेक्शन के अंदर लाइकली टू एक्सीड वर्ड है उस पर एम्फसाइज किया, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर ने यदि नोटिस इशू किया है तो वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के मुताबिक है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है जितेंद्र शंकारलाल मिस्त्री
वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 188taxman.com 135 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने 29 जून 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।